हमारे पास एक नया सुनहरा भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है, जिसकी बुनियाद लिखने का समय मेरे मित्र अब है। जी हां, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने हमेशा दो वर्ड, मेरे वर्ड मुझसे हमेशा सुने होंगे, राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट। ये मेरी सफलता का असली मंत्र है। मेहनत हमें सही समय पे करनी चाहिए। फसल की बुआई का जब समय हो तब हमें बुआई करनी चाहिए, समय निकल जाने के बाद नहीं करनी चाहिए। फसल होगी 100% है कि अगर धरती में बीज गिरा है तो बीज, धरती जो भी है वो उसका रिटर्न है, 100% करती है। लेकिन जितना हमें मिलना चाहिए, क्या हमें उतना मिल पा रहा है? हमें मेहनत करनी है, निश्चित करनी है। हम आज नहीं, अरे पहले इन लोगों को सक्सेस हो जाने तो फिर उसके बाद हम करेंगे। कुछ लोग सिर्फ यही देखने के लिए वेट एंड वॉच कर रहे होते हैं, देखते हैं कि कंपनी कब भागती है। सिर्फ इसी चीज के इंतजार में बस बैठे हैं, अभी क्या हो रहा है, जब लोग चलेंगे तब चलेंगे हम। लेकिन जिनको इतिहास लिखना होता है मेरे मित्र, वो समय से पहले जागते हैं। और जितना काम जब लोग शुरू करते हैं उससे पहले वो अपनी बुनियाद और ढांचा बना चुके होते हैं। लीडर हमेशा वो शख्स है जो अकेले चलता है और कुछ दूर चलते ही पूरा हुजूम उसके पीछे आ जाए, उसको कॉपी करने लग जाए, वो शख्स लीडर होता है, ना कि वो शख्स जो भीड़ के पीछे चलने लग जाए। अपने आप को देखो, समझो आप हो क्या। आप जंगल की टॉल्विन के शेर हो या भेड़ हो, डिसाइड अपॉन यू। आप लोगों के पीछे चलना पसंद करते हैं या लोगों से आगे चलना पसंद करते हैं? डिसाइड आपको करना है। चलने के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हर बात पे विचार करो चलने से पहले। आज आप लोगों को एक गुड न्यूज देता हूं। जी हां, अब सभी लोग कह रहे थे ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, और मैं वो ट्रेनिंग हर सैटरडे को 1-4 बजे तक, जहां दोपहर 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक, मतलब लीडर्स बनाए जाने वाले प्रोग्राम को ऑनलाइन जूम पर सेशन स्टार्ट करने वाला हूं। जी हां, जूम पर ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करने वाला हूं। 3 घंटे का सेशन होगा मेरा। जी हां, वहां पर 3 घंटे का सेशन होगा। सबसे पहले वहां पे 3 पार्ट होंगे, 1-1 घंटे के 3 सेशन होंगे। पहला प्रोग्राम टॉल्विन टेक्निका सेशन। टॉल्विन में मार्केट से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे रिलेटेड सारे जवाब लेकर के हमें क्या करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। मार्केट से जो निगेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमें उनका क्या रिप्लाई देना है। हमें अगर कम समय में ज्यादा पैसा कमाना है तो हमें कौन सी स्ट्रक्चर पे काम करना है, किस तरीके से हम अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करें, हम किस तरीके के लोगों को हम अपने फ्रंट में रखें, और किस तरीके के लोगों पे और कितने डेप्थ करके काम करना है हमको। और उसके लिए हम जो फील्ड में जो एक्सपेंस आए हैं, उस फील्ड के एक्सपेंसेस के मनी मैनेजमेंट हम कैसे करें। अगर मैं पैसा कमा रहा हूं तो इस पैसे को मैं सही तरीके से, किस तरीके से इन्वेस्ट मैं कहां और किस तरीके से करूं कि जिंदगी भर मुझे काम करने की जरूरत न पड़े, लाइफ टाइम मेरे को रिटायरमेंट में ले लूं की तरह मेरे पास पैसा
आता रहे। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो टेक्निकल ट्रेनिंग के अंतर्गत मैं 1 घंटे के सेशन में दूंगा। 45 मिनट का सेशन होगा, 15 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। मेरे व्यूअर्स जो उसमें एंट्री किए बैठे होंगे वो लोग क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर पाएंगे। वो कितना भी खतरनाक सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, जो आपके लिए लगता है कि ये मेरे लिए काल है जिसकी वजह से मैं अपनी टीम डेवलप नहीं कर पा रहा हूं, उसको भी क्वेश्चन। इसी के साथ में हम टीम को डेवलप कैसे करें। दूसरा घंटा टीम डेवलपमेंट। टीम डेवलपमेंट में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम आती है, हमें कौन सी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उस सारे टॉपिक पर 1 घंटे का सेशन वो होगा जो कि हमारे मित्र रामजी पाल जी के माध्यम से लाया जाएगा। इसी के साथ में लोगों की टीम को डेवलप करने में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, 45 मिनट का सेशन होगा, 15 मिनट का फिर डिस्कशन होगा, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा कि आपको की टीम डेवलप करने में कहां प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके की आ रही है, उसका सॉल्यूशन लीजिए और उस पर वर्क करिए। नेक्स्ट, मोटिवेशन की जरूरत है। हमारा तीसरा जो चैप्टर होगा वो मोटिवेशन होगा और मोटिवेशन के रूप में हमारे जाबाज कोर ग्रुप ए के जो लीडर हैं मिस्टर राजीव राठौर इटावा से एंड मिस्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, ये दो लोग आएंगे जो मोटिवेशनल पे आप लोगों को मोटिवेट भी करेंगे। हम लोगों को मोटिवेशन की जरूरत है। मोटिवेशन हम किससे लेते हैं? घर में अपने माँ बाप से लेते हैं। कभी भी किसी भी परेशानी में आ जाते हैं तो पिता सिर्फ इतना कह देता, बेटा परेशान मत हो, मैं खड़ा हूं तुम्हारे पीछे। सिर्फ वो करे न करे, लेकिन आपकी समस्या हल हो न हो, लेकिन देख साहस आ जाते हैं अपने दिल के अंदर में। तो ये 3 पार्ट नेक्स्ट सैटरडे से स्टार्ट होने वाले हैं। यहां पर एंट्री फ्री नहीं है, यहां पर 100 रुपीज फीस है। और फीस इसलिए नहीं रखी गई कि 100 रुपए से मेरा कुछ भला होने वाला हूं, नहीं। सिर्फ इंटरेस्टेड पर्सन कौन है जो सीखना चाहता है, सिर्फ उसको वहां पर एंट्री मिलेगी। उसके लिए वीडियो मतलब 3 घंटे सबके ऑन रहेंगे, सब वेल ड्रेसअप रहेंगे और ऐसी जगह पे रहेंगे जहां पर वो अपना वीडियो ऑन कर सकें। ऐसा नहीं कि वीडियो ऑन मतलब हमने वीडियो ऑफ कर दिया, आप कहीं और हम कहीं और, नहीं। तो इस तरीके से हमारा ट्रेनिंग सेशन होगा और हर सैटरडे को ये सेशन होगा और यहां पर जो सीट्स होंगी ओनली 100 सीट रहेंगी। इसको स्टार्ट करने के पीछे एक और भी रीजन है कि मैं जूम को एक टॉलविन के अंदर नई वे तक और लेके जाना चाहता हूं। मैंने कहा ना कि जब लोग आपको कॉपी करना शुरू कर दे तो कुछ और नया करो जिसको वो लोग कॉपी करें, फिर कुछ और नया करेंगे। नई थॉट्स लेकर के आओ, नए तरीके लेकर के आओ जिससे आप अपनी टीम को डेवलप कर सको। जी, नए टेक्निक्स पे विचार करना पड़ेगा, नए रास्तों पे हमें चलना पड़ेगा और हमें चलना ही नहीं, लोगों को चलाना पड़ेगा। अभी मैं 3 घंटे में मोस्टली मेन चीज ही डिस्कशन हो पाएंगी, ज्यादा चीजें नहीं हो पाएंगी क्योंकि मैंने 30 पार्ट रख रखे हैं। और इसका असली ट्रेलर, जी हाँ, इसका असली ट्रेलर जो हमारा 6 घंटे का जो सेमिनार मतलब वहां पे भी ट्रेनिंग ही होगी, वहां पर इसका डिटेल में ट्रेनिंग हो रही होगी जो होटल के अंदर में होगी। जो मैं कहीं जहां पर भी होऊंगा वहां के आपके पास पोस्टर्स भी आएंगे और मैं ऐसे लोगों का ग्रुप तैयार कर रहा हूं जहां पर सिर्फ टॉलविन, फालतू की नो बकवास। अगर मैं किसी से 100 रुपए ले रहा हूं तो उसके बदले उसको बहुत अच्छी नॉलेज दे सकूं,
ट्रेंड कर सकूं, ऐसा मुझे अब मेरी तैयारी अब ये है कि मैं अपने जैसा, वरुण श्रीवास्तव जैसा, मैं इस पूरी कायनात में वो लीडर पैदा कर सकूं टॉल्विन के अंदर में। टॉल्विन अभी तक जिस बात से महरूम हो रही थी कि वो सिर्फ इस बात से पीछे हो रही थी एजुकेशन के मामले, जी हां, एजुकेशन के मामले में टॉल्विन पीछे हो रही थी, और जिसकी वजह से 2.0 मार्क खा गया। लेकिन अब एजुकेशन को लेकर के मैं ऐसा करना चाहूंगा कि टॉल्विन का कोई भी प्रोजेक्ट फेल नहीं होगा। इसके लिए जैसे प्रोडक्ट में जगह जगह पे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, उसी तरीके का माहौल मैं फिर बनाने की पूरी तैयारी करूंगा, और ऐसे कम से कम 100 योद्धा तैयार करूंगा जो खुद वरुण श्रीवास्तव होंगे और जो पूरे भारत में सिर्फ ट्रेनिंग करेंगे। जी हां, सिर्फ ट्रेनिंग करेंगे, और जो लोग ट्रेनिंग सेशन में आए हुए होंगे उन लोगों को सेमिनार्स की जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसे ही किसी का आइडल नहीं बन जाते हैं मित्र, मेहनत करनी पड़ेगी, हम सोचना पड़ेगा, दुनिया से हट के सोचना पड़ेगा, नए आइडियाज को एप्लीमेंट करना पड़ेगा, कुछ कंटिन्यू करना पड़ेगा जिससे कि हमारी नींद उड़ जाए। सफलता यूं ही नहीं मिलती है मेरे मित्र, सफलता के लिए, सपनों के लिए हमें जागना पड़ता है। लोग तो नहीं देखते हैं, जाग कर सपना देखा जाता है, और मैंने जो सपना देखा है वो कल्याण के लिए है, और मैं 100% श्योर हूं कि ये आलम बहुत जल्द 6 महीने के अंदर जगह जगह पे ट्रेनिंग सेशन, हला आदमी उब जाएगा, फिर कितने ट्रेनिंग सेशन करूं। ये सिस्टम हमारा है और हमें सोचना पड़ेगा। अगर आज वरुण श्रीवास्तव ये प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि आने वाले समय में जगह जगह पे साला ट्रेनिंग पाएगी और सेमिनार्स हमारे नौसिखिए जो लीडर्स हैं ये कर रहे होंगे, सफलता तब है। और आपकी सफलता उससे भी एक कदम है कि हम साला इतने सेमिनार कर देंगे कि पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में लोगों को सोचने पे मजबूर हो जाएगा, ये टॉल्विन है क्या चीज, टी लाइफ कॉइन क्या चीज, ये कितनी मतलब अब तक दुनिया के अंदर ऐसा कॉइन आया ही नहीं, इतने मीटिंग सेमिनार्स हुए ही नहीं, इतने ट्रेनिंग सेशन किसी भी कॉइन के हुए ही नहीं। ये टॉल्विन इतने सारे कैसे कर रहा है? इसके पास में ऐसी कौन सी कम्युनिटी है? इसके पास में हमारे और आप जैसे शेर हैं, जाबाज शेर हैं। अपने आप को समझिए, जगाइए, और जो सोए बैठे हो, ये समय सोने का नहीं है, ये समय जागने का है, काम करने का है। 3 महीने जो ये बच गए हैं, इन 3 महीनों के लिए मैं कह रहा हूं, फिर भी कह रहा हूं कि आपकी आने वाली उससे सुधर सकती है ये 3 महीने। इसलिए अब वर्किंग पे आ जाओ। वर्किंग करने के लिए सबसे पहले अपने खुद से शुरुआत करिए। क्या? खुद से शुरुआत करिए। आप सबसे पहले देखें कि आपके अपने 10 डायरेक्ट कंप्लीट हैं स्टेकिंग के लिए कि नहीं है। आपके डायरेक्ट के जो 10 लोग हैं वो स्टेकिंग कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, उस पर फोकस करिए। और उससे पहले अपनी एक लिस्ट बनाइए। जी हां, अपनी एक लिस्ट बनाइए, और एक लिस्ट के लिए आपका जो स्टार्टअप पॉइंट है आपकी आई है। वहां से आपके अंदर में जो लोग लगे हुए हैं, जो ज्वाइन हैं, उनके नाम मिल जाएंगे आपको। उनकी कितनी टीम है, क्या है, वो पूरी डिटेल मिल जाएगी। टीम लेवल में जाकर के देखें आप, इसकी टीम है, उसका नाम अपनी डायरी में नोट करिए और उसको ढूंढिए, उसका नंबर क्या है।
उन लोगों से एक ये लिस्ट तैयार करनी है आपको। दूसरा, फोन की डायरेक्टरी तलाश करिए, वो लिस्ट बनाइए। तीसरा, फेसबुक जाइए, टेलीग्राम जाइए, इंस्टाग्राम जाइए, वहां से कांटेक्ट निकालें। अरे मैं कहता हूं हजारों कांटेक्ट्स मिल जाएंगे इसके अंदर में। फिर अब वर्किंग हमें सोचना है तो हम किस पे आए? सबसे पहले किसको फोकस करें? सबसे पहले जो आपके एक्टिव लीडर्स हैं उनसे बातचीत करो, उनसे देखो कि हमारे कौन कौन से लीडर एक्टिव हैं, उनसे डिस्कशन शुरू करो, उनसे डेली बातचीत करना शुरू करें। अगर लीडर्स ज्यादा हैं तो आप, जैसे आज जूम का सेशन हो रहा है, जूम का इस्तेमाल करें। पहले एक्टिव लीडर से बात करें, एक्टिव लीडर से बात करके उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या उनको सपोर्ट चाहिए, किस तरीके का उनको गाइडेंस चाहिए, उनकी प्रॉब्लम कहां पर है, उस पर डिस्कस करो और वो प्रॉब्लम उसकी खत्म करो। प्रॉब्लम मैं बता देता हूं कि क्या है फील्ड की, एक्टिव लीडर्स की, जो अब इनएक्टिव हो रहे हैं धीरे धीरे। कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑटो पुल बूस्टिंग बोर्ड, ऑटो पुल बूस्टिंग बोर्ड, बस यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, अगर उसने 6 महीने या साल भर अगर गुजार दिए हैं तो उसके पास पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है। जी हां, पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं। अब ऑटो पुल और बूस्टिंग बोर्ड के सॉल्यूशन क्या दिया जाए उनको, उस पर बात करनी है। भाई, टॉलविन लाइफ ने अभी तक अलेक्जेंडर टू अबव 1.0 ब्लू सफायर, अलेक्जेंडर टू टोपाज 2.0 के लोगों का जो पेमेंट है वो तो रिफंड कर ही रहा है ना। क्योंकि हम लोग उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं, और हम काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन पेनल्टी कौन पे कर रहा है? टॉलविन लाइफ पे कर रहा है। किसके लिए पे कर रहा है? हम लोगों के लिए कर रहा है, ताकि हम लोग फील्ड पे काम करते रहें, और उसके बावजूद हम उसी पॉइंट को लेकर के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वहां पर सिस्टम उसे पे कर रहा है। जब सिस्टम पे कर रहा है तो हमें और आपको क्या डरने की जरूरत है या दबने की जरूरत है कोई? नेक्स्ट, दूसरा एक चैप्टर आ जाएगा। सर क्या बताएं, ये ओपेल से लेकर के ओपेल वाले जान खाए पड़े, ये लोग नहीं आ रहा, ऑटो पुल नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले सेटलमेंट इनका होगा। और अभी ओपेल का ऐसा नहीं कि आईडी नहीं लग रही है और ओपेल के ऑटो पुल नहीं आ रहे, लग भी रही हैं और आ भी रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से ऑटो पुल में आइडिया लग रही है उसी तरीके से आपके ऑटो पुल्स आ रहे हैं, लेकिन खत्म नहीं है। तो ओपेल जेस्पर हेक्सोनाइट ये जैसे भी चल रहा है चलता रहेगा। जिसको भी सिस्टम किसी न किसी प्रोजेक्ट में इसकी भी लायबिलिटी एडजस्ट कर देगा। जी हां, इसकी भी लायबिलिटी किसी न किसी तरीके से सिस्टम एडजस्ट कर देगा। अगर इनको एडजस्ट कर दिया तो आपकी क्या प्रॉब्लम रह गई है? क्यों आप फील्ड पे काम नहीं कर पा रहे हैं? टॉलविन लाइफ आपकी हर प्रॉब्लम पे खुद पहले से पहले सोच करके बैठा हुआ है। गलती हमारी है और आपकी है, काम हम और आप नहीं कर रहे हैं, भुगतान टॉलविन लाइफ पे रहा है। उसके बावजूद हम बैठ रहे हैं। किस लिए बैठ रहे हो भाई? टॉलविन लाइफ आपका कॉलर हमेशा साफ रखा है और रखेगा, और शायद ये आपका कॉलर हमेशा साफ रहे, कोई आप कॉलर को टच न कर सके। इसीलिए टॉलविन लाइफ पुल और बूस्टिंग बोर्ड से नमस्ते करना चाहता है। और इसलिए इस बात को लेकर के आप परेशान ना हो, न पैनिक हो। अगर बूस्टिंग बोर्ड भी अटका है, नहीं आया है या नहीं आ रहा है, तो उसका भी सिस्टम अपने पास लेकर के नहीं जाने वाला है, उसको भी किसी न किसी तरीके से एडजस्टमेंट कर ही देगा। और अभी भी लोगों के बूस्टिंग न जाने कितनी आ रही है और आती रहेंगी, ये भी तय बात है। सिस्टम ने ऐसी कैलकुलेशन खुद सेट कर रखी है कि तुम नहीं भी काम करोगे ना ऑटो पुल में, तो भी ऑटो बूस्टिंग बोर्ड आएंगी आपकी, ऑटो पुल भी आप, लेकिन जितनी स्पीड होगी उसके। ये दो प्रॉब्लम आपके टीम लीडर के साथ में डिस्कशन खत्म। अब
वहां कहेगा बस अब क्या अरे सर मैंने आपको ये, अगर उसने लिस्ट दे दी है तो उसको मैनेजमेंट तक अपनी अपलाइन के माध्यम से जरूर सेंड करें, लेकिन वहां पर उसको बता दीजिएगा कि भैया ये यहां पर उन्हीं लोगों को रिफंड हो रहा है जिन्होंने अपना मूलधन लगा दिया लेकिन उसके बावजूद ऑटो पुल और बूस्टिंग बोर्ड से नहीं कमा पाए हैं, उनका मूलधन फंसा हुआ है, सिर्फ उन लोगों को सिस्टम रिटर्न करेगा। उसके लिए पैरामीटर्स क्या है? एक मेल आईडी। एक मेल आईडी पर आपने तो दिखा दिया कि देखिए पुलिस सफर तो मेरा आया नहीं है और इस पर बूस्टिंग भी नहीं आई है, लेकिन आपने उसी मेल आईडी से न जाने कितनी और जगह भी आईडी लगा रखी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन पे अगर आपने बूस्टिंग बोर्ड और ऑटो पुल से कमा रखा है तो आपको कोई भी रिवार्ड्स नहीं आने वाले हैं। आपने तो कमा रखा है ना यार। और बता दीजिए कि दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी कंपनी जो आखिरी के आए हुए लोग जो शहीद होते हैं उनको बचाने का काम किया है, उनको मतलब रिटर्न किया है पेमेंट, वो भी तब जब 100 आउट ऑफ 100 डिस्ट्रीब्यूट किया है तब सिस्टम कर रहा है। समझिए कितना पेमेंट वो अपनी जेब से कर रहा होगा। नेक्स्ट, जिन लोगों को नहीं आया है उनसे उनकी दोबारा लिस्ट लीजिए और उसको अपने अपलाइन अपने सीनियर्स को फिर से फॉरवर्ड करिए, लेकिन इस बात की पुख्ता जानकारी कर लीजिए कि वो वाकई में उसके लायक है, उस आईडी को फॉरवर्ड करने के लायक है या नहीं है। अगर आप पता लगा कि आप ऐसी ऐसी आईडियो को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो अपलाइन भी ऊपर जो मेन मेंटर से वो देख रहे होते हैं किसने इसको फॉरवर्ड किया है। अभी यार इसने तो इतना सारा कमा रखा, उसके बावजूद वही लीडर उन आईडियो को फॉरवर्ड कर रहा है। उससे जानते हो क्रिएटिविटी में आपके उस पर असर पड़ेगा ना यार, ये लीडर कुछ नहीं चेक करता, बेकार है। ठीक है, तो हमें उस चीज को चेक करना है जमीनी तौर पे, फिर आगे फॉरवर्ड करना है। आपका ऑटो पुल और बूस्टिंग बोर्ड की जो प्रॉब्लम है खत्म। ठीक है, जमीन पे जाइए और फिर से उसी तरीके से काम करेंगे। अब दूसरी एक लिस्ट बनानी है जो लोग इनएक्टिव बैठे हैं। टॉलविन में तो आईडी लगी है लेकिन इनएक्टिव बैठे हैं, उनके साथ भी मीटिंग करिए, उनके साथ भी डिस्कशन करिए और वहां पर अगर आप अपने आप में सक्षम हैं तो जाकर के खुद मीटिंग करिए, नहीं तो अपनी अपलाइन को ले जाइए, उनके माध्यम से उनकी मीटिंग करिए। मैं आपको एक चीज डंके की चोट पे कहना चाहता हूं, टॉलविन का ज्वाइंट जितना भी पर्सन है, जी हां ज्वाइंट जितना भी पर्सन है, टॉलविन को अंदर से बुरा नहीं कह रहा है। जी हां, टॉलविन को दिल से बददुआ नहीं दे रहा है। अगर गलत कह रहा है तो वो किसको कह रहा है? लीडर्स को कह रहा है। गलत कमेंटमेंट की वजह से वो उसको कह रहा है। ठीक है, अगर आपने गलत कमेंटमेंट किए हैं, उसको ये नहीं बताया कि ऑटो पुल कैसे आता है, उसको ये नहीं बताया कि बूस्टिंग बोर्ड कैसे होता है, आपने उससे गलत गारंटी ले रखी है, तो वो तो आपको कहेगा ही कहेगा। लेकिन उसके बावजूद टॉलविन लाइफ आपकी लॉयल्टी को पे कर रहा है, तो वहां पर आप अपनी बातों को समझा करके उसको कह सकते हैं, उसको बुझा सकते हैं कि भाई आप जो बाढ़ में बह गया है उसको लेकर के इंतजार करोगे या अपना एक नया आशियाना बनाओगे? समझदारी किसमें है? बहे हुए जो बाढ़ में बह गया है घर, उसको लेकर के रोना है या फिर हमें जो ठंडी आ रही है उससे बचने के लिए एक नया आशियाना बनाना है ताकि हम आने वाले कष्टों से बच सकें? हमारी कामयाबी, हमारी सफलता किसमें है? गुजरे हुए वक्त को याद करके रोने से है या आने वाले वक्त की हम तैयारी करें और हम उस पर अपनी फतह प्राप्त करें, उसमें है। ये सोचना हमको है। टॉलविन लाइफ में अब काम करना तो इतना आसान हो गया है कि ऑटो पुल से लोग लखपति बनते थे, लेकिन अब टी लाइफ कॉइन से, वो भी कब?
हो सकता है कि 2 महीने 3 महीने में एक पेमेंट आता था, पहले 4 महीने में, अब 6 महीने साल भर हो गया है, एक एक पेमेंट आ रही है ऑटोपुल में। लेकिन मेरे मित्र, यहां पर अगर आपने अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, कुछ करो चाहे ना करो, पर डे आपके पास में आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 0.6% टू 0.75%, महीने का 18% से लेकर के 22.5% मंथली आपको रिटर्न दे रहा है सिस्टम, क्वाइन के रूप में। जी हां, क्वाइन के रूप में दे रहा है। अरे हम तो बगैर काम के ही तो सोचते थे कि बगैर काम ना करना पड़े यार, काम ना करना पड़े, है? इसीलिए तो ऑटोपुल में आप गए थे। सिस्टम आपको अब ऑटोपुल ही दे रहा है, लेकिन अब दूसरे तरीके से दे रहा है, जो कि प्योरली 100% लीगल वे में दे रहा है। मतलब महीने का 18% से लेकर के 22.5% रिटर्न। अगर आपके घर के खर्चे 1 लाख मतलब 10,000 रुपए हैं, अगर 18% रिटर्न आ रहा है तो 1 लाख रुपए कर दे तो महीने का 18,000 रुपया आपके पास में क्वाइन के रूप में शक्ल में आ रहा है। अब आपको और क्या चाहिए? और दूसरी चीज है, ये तो उसका प्रॉफिट हुआ, उसको एक मतलब कंपनी की प्रोफाइल जरूर बताएं। जी हां, हम लोग फिर गलती कर रहे हैं। अरे यार, मार्केट में इतने सारे कॉइन आए हैं, ये भी आया है, ये भी भाग जाएगी, ये भी कॉइन जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। हमें जैसे 1.0 चलो खुद चला, लेकिन 2.0 फेल हो गया, वैसे ही ये भी फेल हो जाएगा। यही तो कहेंगे, इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं? अरे कॉइन की इतनी सारी कंपनी आई है, भाग के चली गई है, वो भी चली जाएगी। यही तो कहेगा, इससे ज्यादा और क्या कहेगा ये? तो क्या आपके पास में जो पिछले 21 महीनों का जो सफर है, इतना सारा आपके पास में रिजल्ट है, टेस्टिमोनियल है, सारा कुछ है, क्या आप उन सारे रिजल्ट को दिखा करके आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते? यही चीजें सिखाने के लिए मैं ट्रेनिंग सेशन ले रहा हूं कि कैसे हम उसके माइंड को चेंज करें, कैसे ना किया हुआ बैठा, उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है लेकिन उसके बावजूद वो अगला इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं बैठा, उससे हम कैसे हाँ करें। तो बस एक चीज ध्यान कर लेना, जीवन हो या रिश्ता हो या बिजनेस हो, अगर कोई भी गांठ पड़ जाए, कोई भी मनमुटाव हो जाए, तो उससे दूरी मत रखना, उस पर जा करके बात करना। उसके वो गुस्सा निकालेगा, निकाल देने देना, लेकिन वो जो गांठ थी, जो मैल था, वो खत्म हो जाएगा। आप उससे नजरें मिला करके बात कर रहे होंगे। अगर आप उससे बात नहीं किए तो आप कभी भी इस दूसरे प्रोजेक्ट में भी आप किसी भी तरीके से उसके सामने बैठ के बातचीत नहीं करने के लायक होंगे। तो इसलिए एक दिल से सॉरी भी कह देना, यार मैंने फालतू के कमेंटमेंट किए थे सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए। देखिए, गलती मानने से आप छोटे नहीं होते हैं, एक चीज ध्यान कर लीजिएगा। गलती मानने से आप छोटे नहीं होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, स्टेटमेंट दीजिए, कमिटमेंट करिए। कमिटमेंट करना पड़ेगा, खुद से भी करना पड़ेगा और अपनी टीम से भी करना पड़ेगा। जब ये कमिटमेंट करोगे तब वो सक्सेस कहीं आपके पीछे आएगी। इस तरीके से आपके जो इनएक्टिव लीडर्स हैं, इतना आसान नहीं है सर। सोच रहे हो कि बस वरुण सर ने कहा है हो जाएगा, नहीं, लगातार आपको उस पर लगे रहना है। कौन आया कौन नहीं आया इस पर ध्यान मत देना। बस मेरा काम है एक्टिव लीडर से भी बात करना और मेरा काम है इनएक्टिव लीडर से भी बात करना। मैं उसके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, अपनी अपलाइन से कराइए। अगर वो नहीं कर पा रहे, अपलाइन उनकी अपलाइन किसी भी अपलाइन से बात करके उसको सिर्फ सेटिस्फाई करना है।
ठीक है, ये डेली का काम होना चाहिए। ये आपके 2 टारगेट हो गए। तीसरा टारगेट, गेमिंग जोन की उन इंडस्ट्री के लोगों को ढूंढो जिन्होंने गेमिंग प्रोजेक्ट पे काम किया है, गेम की कंपनियों में काम किया है और वहां से कमाया है, वहां पे जाकर के अपनी टीमें बनाई है। ऐसे टीम लीडर्स को ढूंढो कि ऐसी कौन सी कंपनियां मार्केट में चल रही थी गेम पे। अगर आपको नहीं पता है तो सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है या गूगल है, इनका सहारा लीजिए। तो वहां से ऐसे नेटवर्क को ढूंढो, या फिर 15 साल से लेकर के 25 साल की कम्युनिटी के बीच के जो हीरोज हैं, इनको टारगेट करो, इनको यहां पर रेफरल करो, इनको यहां पर ज्वाइन कराइए। और मैं आपको बताए दे रहा हूं आज कि जो गेमिंग जोन है, हम लोग टी लाइफ कॉइन से तो कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर हम सेट कर रहे हैं किसका? गेम का। तो गेमिंग जोन में जो इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसी कम्युनिटी को आप अपने से नीचे डायरेक्ट लगाइए, उनको ज्वाइन कराइए। वो क्योंकि उनका काम है खेलना, उनको इंटरेस्ट है। तो अगर आपको इन सब चीजों से बचना है तो आइए ऑनलाइन गेम में आइए। यहाँ पर टॉलविन लाइफ सिर्फ अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 100% फेयर है, कोई भी सेटिंग नहीं है। जो जीता वही सिकंदर। लेकिन इस जीतने और हारने के बीच में आपको स्पॉन्सर बोनस भी मिल रहा होगा, आपको लेवल इनकम भी मिल रही होगी, आपको परफॉर्मेंस बोनस भी मिल रही होगी। यस, वो भी वीकली परफॉर्मेंस बोनस मिल रही होगी। ठीक है, अब हमें अपना माइंड सेट करना है और लोगों को भी सेट कराना है कि अब हम काम करेंगे तो मेरी इनकम क्या है, कैसे होगी, किस तरीके से होगी, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि जिससे कि हम आने वाले समय के लिए फ्यूचर में सेट हो सके, हमें अपना टी लाइफ कॉइन भी ना बेचना पड़े और हमारे खर्चे भी चलते रहें। तो यहां पर अब जितने भी लोग बैठे हैं, आप लोगों के लिए बोलने जा रहा हूं। हम लोग सोच रहे हैं कि यार हमें बेनिफिट क्या है, हम करें क्यों, हमें यार अब हमारी इनकम कम हो गई है ना? ऐसे ही सोच रहे कि जितनी इनकम पहले टी लाइफ को ऑटो पुल से और बूस्टिंग बोर्ड से आती थी, उतनी इनकम अब नहीं रह गई। ऐसा भी कई लोगों को सोचना होगा, भाई यार पैसा आ ही नहीं रहा, करे क्या? तो ऐसे लोगों के लिए मैं कह दूं कि यार थोड़ा सा सोचने का नजरिया चेंज करो। आपको पर डे घर के खर्चे कितने हैं? 1000, 2000, 2500, कितना पर डे का खर्चा होगा यार? उसी हिसाब से अब आपके अगर 2000 रुपए के खर्चे हैं तो 12 मतलब है ना, 2 आईडी लगवाइए ना। स्पॉन्सर बोनस 50-50% मिलेगा, 12-12 2400 रुपए आपके घर में आएंगे, 2500 रुपए प्लस इसको खर्चा करिए, इसको जो डॉलर्स हैं इसको खर्चा करिए, प्लस ये जो आप कॉइन की इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं इसको संपत्ति मानिए और इसको क्या करिए? एफडी करिए। इसको नहीं खर्च करना है किसी भी कीमत पर। जी हां, इसको नहीं खर्च करना है किसी भी कीमत पर। हमें जो खर्चे चलाने हैं डेली हम आईडी लगवाएंगे। 2 आईडी हम तो खर्चा 2 आईडी नहीं ढूंढ पाएंगे हम, वो भी तब जो पर डे आरओआई दे रहा है सिस्टम, 3 गुना दे रहा है, बगैर काम के 3 गुना दे रहा है, तब भी नहीं लगा पाएंगे 2 आईडी। अगर नहीं कर पा रहे तो धिक्कार है यार हम लोगों पे। इतना सब कुछ होने के बावजूद वहां पे तो सिस्टम कितना दे रहा था? बूस्टिंग बोर्ड का तो 3 ही गुना आ रहा था ना। यहां सिस्टम 3 गुना दे रहा है, वो 500 दिनों में, और 3 गुना का 30 गुना हो रहा है या 300 गुना हो रहा है। ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट का जो रिटर्न है वो भी है और आपकी मेहनत को भी उतना गुना रिटर्न दे रहा है आपको। उसके बावजूद इसको हल्के में क्यों ले रहे हैं आप लोग? आज भी कोर ग्रुप
ए और बी की जो मीटिंग हुई है उसमें सभी लोगों को यह निवेदन किया गया है कि जिस तरीके से हम लोग धनतेरस पे सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते हैं, उसी तरीके से हम लोगों को डॉल्फिन का टी लाइफ कॉइन खरीदना है और अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, अपने नातेदार को, अपने मित्र को खरीदवाना है। जी हां, खरीदवाना है। हम तेरस के दिन कोई ऐसी चीज, शुभ चीज खरीदते हैं जिसका आगे चल करके उसका रेट में प्रोग्रेस हो सके। सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, ठीक है, ताकि ये चीज हमारे हम साल में भले ना खरीद पाए लेकिन धनतेरस के दिन खरीद के रख देंगे तो हमारे बुरे समय में काम आएगा। इसीलिए तो कर मनाते हैं धनतेरस। लेकिन धनतेरस में सोने और चांदी से कई गुना ज्यादा ग्रोथ हमारा टी लाइफ दे करके जा सकता है और हम ये 1000, 5000, 10,000 कुछ भी ले करके हम खरीदवा करके उसको रखवा सकते हैं, चाहे स्टेकिंग करें या ना करें।